और इसको लिखते हैं तो हमारे पास जो ए पार्ट है वो हमारे पास है 4x इक्वल टू -28। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्लास 6 की बुक में से है और एक्सरसाइज है 4D, जिसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन और फ्रैक्शनल इक्वेशन। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैं रीड करती। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आ चुकी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको लिखते हैं तो हमारे पास जो ए पार्ट है वो हमारे पास है 4x इक्वल टू -28। हम एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए पहले सॉल्व कर रहे हैं। जी तो हमारे पास है क्या, 4x इक्वल टू -28। अब हमारे पास यानी ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमारे पास वेरिएबल जो था वो बिल्कुल सेपरेट होता था, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता था। इस क्वेश्चन में हमारे पास यानी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट भी होगा और हमारे पास दूसरी भी लाइक वैल्यूज़ होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आपको पता है कोफिशिएंट और वेरिएबल का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का होता है। अगर मैं इसको इस तरह रख लूँ यानी 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -28। अभी हमें क्या फाइंड करना है, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की। अब इस 4 को हम क्या करेंगे इसको हम भेजेंगे राइट हैंड साइड पे -28 के पास। लेकिन यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई का है तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यानी 4 यहाँ मल्टीप्लाई का है तो राइट हैंड साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। x इज इक्वल टू -28 ओवर 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 7 है, तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया -7। यानी प्लस, अगर हम इक्वेशन में प्लस के साइन को राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट भेजते तो वो हमारा प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट होता है, और अगर हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई के साइन को राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट भेजते तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड में, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है। अभी चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी की वैल्यू है -24x, यानी 24 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। 24 हमारा कोफिशिएंट है माइनस, और x इसका वेरिएबल है, इज इक्वल टू -144। ये भी हमारे ए पार्ट की तरह ही है। हम क्या करेंगे, यानी इसका रिलेशन क्या है, अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो इसमें एक स्टेप में करके बताती हूँ। यानी -24 और 24 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ इक्वल टू -144। अब हम क्या करेंगे, -24 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जब ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -144 ओवर -24। अब हमारे पास जो माइनस का साइन है और माइनस का साइन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास हो जाएगा, हम इसको करेंगे यानी सिंपलेस्ट, तो 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा, देन 2 7 ज़ा और 2 2 ज़ा। आगे हमारे पास अगेन ये 2 के टेबल से सिंपलेस्ट हो रहा है, 2 6 ज़ा, और हमारे पास हो जाएगा 2 3 टाइम और 2 6 टाइम। इस तरीके से अगेन ये हमारे पास हो जाएगा 6 के टेबल से 6 1 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36। इस इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 6। सी पार्ट भी सॉल्व करते हैं और सी पार्ट हमारे पास है। अब इसमें थोड़ी सी हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लीनियर इक्वेशन में, ये थोड़ा सा हमारे पास यानी थोड़ा सा इसके अंदर ये थोड़ी सी लेंथी हो गई है। कैसे, ये हमारे पास है 3x, यानी इसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट भी है, और -4 और इक्वल टू 11।
यानी इसमें हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होगी और देन मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही है, जो कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम इसमें डिमास रूल यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे पहले लाइक वैल्यूज़। तो अगर हम देखें तो हमारे पास लाइक वैल्यूज़ क्या है, -4 के लाइक वैल्यू है राइट हैंड साइड पे 11। तो हम क्या करेंगे -4 को 11 के पास शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, यानी ये लाइक वैल्यूज़ है। और हमारे पास 3x का कोई भी लाइक वैल्यू नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिख लेंगे। हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 11 और जो -4 है तो माइनस का साइन यहाँ क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास 15। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइक वैल्यूज़ आपस में ऐड हो गई, क्योंकि ये दोनों एडिशन के, यानी ये 11 भी प्लस का था और 4 भी प्लस का, तो प्लस 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 हो जाता है, दोनों वैल्यूज़ प्लस हो गई। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास कोफिशिएंट और वेरिएबल का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में है, यानी जो मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 15। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको 15 राइट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास x इज इक्वल टू 15/3। और जब हम इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमारे पास 5 है, सॉरी, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी जो हमारे पास है उसकी वैल्यू है 9x + 4 = 31। सेम हमारे पार्ट सी की तरह है। हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास +4 और 31 लाइक वैल्यू है, तो +4 को हम 31 के पास यानी लाइक वैल्यू को एक साथ कर देंगे, दोनों लाइक वैल्यूज़ को मिला देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9x = 31 अपनी जगह पर है, +4 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा -4। अब जब ये -4 हो गया तो हम क्या करेंगे 31 में से, क्योंकि 30 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो हमारे पास रूल क्या है प्लस माइनस माइनस। तो हम लिखेंगे 9x = जब 30 में से हमारे पास 4 माइनस हुए तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास हो जाएगी 27। तो अब हमारे पास ये हो गई 27। अब 27 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर हमारे पास है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 9x। 9 कोफिशिएंट है और x इसका वेरिएबल है, और कोफिशिएंट और वेरिएबल का रिलेशन हमेशा किस चीज़ का होता है, मल्टीप्लिकेशन का, जो मैं आपको एक स्टेप में यानी इजाफी स्टेप करके बता रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स के ये बेसिक है, तो ताकि इनको समझ आ जाए। तो हम लिखेंगे इसको 9 × x। अब क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x अपनी जगह पर रहेगा और 27 भी अपनी जगह पर रहेगा। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने शिफ्ट करना है किस तरफ 27, और 27 हमारा है इक्वेशन के राइट हैंड साइड की तरफ। तो जब 9 यहाँ से गया तो ये बन जाएगा डिवाइड, और हम इसको क्या करेंगे सिंपलेस्ट, तो हम यानी 9 1 ज़ा 9 एंड 9 3 टाइम। तो हमारे पास जो इस इक्वेशन का आंसर है यानी x = हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पार्ट डी का आंसर है। अब पार्ट ई की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। पार्ट ई में हमारे पास है 12 - 7x = 5। अच्छा, अब हमारे पास जो वेरिएबल है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो वेरिएबल और कोफिशिएंट वाले जो हमारे पास यानी वैल्यू थी वो स्टार्ट में आती थी, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कोफिशिएंट और वेरिएबल यानी बीच में आ गया है सेंटर में। लेकिन इशू इसका कोई भी नहीं, सोल्यूशन इसका सेम पहले वाले पार्ट्स की तरह ही है क्योंकि इक्वेशन के ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड है और बीच में =2 है। अब हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ लाइक है। 12
और 5 आपस में लाइक वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इन लाइक वैल्यूज़ को एक तरफ लिखना है। तो एक तरफ का मतलब है कि हम इस 12 को शिफ्ट कर दें 5 के पास, और 5 हमारे पास यहाँ पर है, कहाँ पर, राइट हैंड साइड पे। तो जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, -7x इज इक्वल टू 5। अब 12 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके ये हो जाएगा -12। अब हम क्या करेंगे, 12 और 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 प्लस का है और 12 माइनस का है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो हम लिखेंगे 7x इज इक्वल टू 12 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। अब ये -7 क्यों है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि साइन कौन सा उतरता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो 12 बड़ा है तो हमने लिखा माइनस। अब हमारे पास क्या हो गया, -7। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पर -7 है और लेफ्ट हैंड साइड पे -7x। तो हम क्या करेंगे, यानी x को यहीं रहने देंगे और -7 को हम भेज देंगे -7, जो कि हमारे राइट हैंड साइड पे। लेकिन -7 जो है x के साथ क्या रिलेशन है इसका, ये कौन सा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में। इस तरीके से माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 7 1 टाइम और 7 1 टाइम। इस तरीके से हमारे पास ई पार्ट का जो आंसर है, यानी x इज इक्वल टू है 1। अब हम चलते हैं इसके एफ पार्ट की तरफ। 3 - 7y इज इक्वल टू -18। ये वाला पार्ट भी सेम हमारे ई पार्ट की तरह है। हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे, और यानी 3 और -18 लाइक वैल्यूज़ है। तो 3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -7y इक्वल टू -18। अब क्योंकि 3 यहाँ प्लस का है, और जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे से हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये हो जाएगा -3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -7y इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमारे दोनों वैल्यूज़ के जो साइन है वो माइनस के, माइनस माइनस हमारे पास यानी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो 18 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 21। अब साइन क्या उतरेगा, क्योंकि दोनों साइन दोनों के सेम है तो ये कॉमन उतरेगा, तो ये हो जाएगा -21। अब हमारे पास जो है इक्वेशन क्या है, -7y इक्वल टू -21। क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर जो -7 इस वेरिएबल y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे 21 की तरफ। और जब ये हमारा राइट हैंड साइड है इक्वेशन का, तो जो -7 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। इस तरह -21 ओवर -7, माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ार 7 और 7 3 टाइम। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में y की वैल्यू जो आई है, y इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट अब हम इसका पार्ट जी सॉल्व करते हैं, और पार्ट जी की वैल्यू हमारे पास है 4y माइनस 1.9 इक्वल टू 6.3, यानी डेसिमल के हमारे पास इसमें वैल्यूज़ आ गई, और -1.9 लाइक वैल्यू है 6.3 की। अब हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 6.3। अब -1.9 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो 1.9। अब हम क्या करेंगे, यानी 6.3 को प्लस करेंगे 1.9 के साथ, क्योंकि छोटी क्लास है तो वर्किंग करना ज़रूरी है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 6.3 1.9 दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास 9 और 3 हो जाएंगे 12, 1 कैरी, ये हो जाएगा 6
और 7 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.2। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 8.2, यानी दोनों लाइक वैल्यूज़ आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे 4 को, और 4 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, यानी कोफिशिएंट 4 हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। तो y सेपरेट कर रखेंगे, y इज इक्वल टू 8.2 और हम भेज देंगे 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके वो क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो अब हम इसको करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे, या सिंपलेस्ट भी अगर करना है तो ये हमारे पास 2 के टेबल से 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार 0.2 पर शिफ्ट हो जाएगा और 2 1 ज़ार, ये हमारे पास। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यानी 4.1 ओवर 2, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, पॉइंट हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 1 नीचे शिफ्ट होगा। अब 1 क्योंकि हमारे पास अब 2 से छोटी वैल्यू, लेकिन ऊपर हमें हमारे पास डेसिमल ये पॉइंट है, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। तो 2 5 ज़ार 10। इस तरीके की हमें पता है जब हम डेसिमल लगाते हैं तो हमें 0 लगाने की परमिशन होती है। तो हमारे पास जो आएगा y का आंसर आया है, यानी y इक्वल टू हो गया 2.5। अच्छा स्टूडेंट, वर्किंग ज़रूर कीजिएगा, कैलकुलेटर यूज़ करना कोई मसला नहीं है, लेकिन वर्किंग ज़रूर कीजिएगा, रफ वर्क ज़रूरी है ताकि आपकी मेंटल मैथ्स भी साथ साथ होती रहे। हमारे पास h पार्ट है -3y -7.8 इज इक्वल टू -9.6। अब इसमें भी हम वही स्टेप करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे और उन लाइक वैल्यूज़ को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, यानी -7.8 को राइट हैंड साइड पे, यानी -9.6 के तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि वो लाइक वैल्यू है। -3y इज इक्वल टू -9.6। अब ये माइनस जब यहाँ इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे इस लाइक वैल्यू में एक वैल्यू माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस। तो हम क्या करेंगे, -9.6 में से हम क्या करेंगे, 7.8 को माइनस करेंगे, तो 1 कैरी करेंगे और यहाँ 8 रह जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा 16 में से 8 माइनस करने पर, और 8 में 7 1। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और वैल्यू किसकी बड़ी है, 9.6 की, तो हमारे पास साइन माइनस का आएगा, यानी ये हो जाएगा -1.8। तो हो जाएगा ये हमारे पास -3y इज इक्वल टू -1.8। अब क्या करेंगे, हमने क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को हम यहाँ पर यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, और -3 जो इसके साथ कोफिशिएंट है इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, लेकिन मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डिवाइड में, -3 डिवाइड में हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ार 3, और फिर हम क्या करेंगे, हम पहले पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट के बाद 0 एंड देन पॉइंट। तो अब जब हमने पॉइंट और 0 पहले लगा लिया तो ये पहले वैल्यू थी 1.8, लेकिन जब हमने 0 और पॉइंट पहले लगाए तो अब ये इसका मतलब है कि ये 18 बन गया। तो 3 के टेबल में 18 6 टाइम, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.6। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू है 0.6। स्टूडेंट, इसका पार्ट आइए अब हम सॉल्व करते हैं, और उसकी वैल्यू हमारे पास है 7y -2 होल 3/4 इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो हमारे पास जो वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में दी है, पहले हमने इसका मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो किस तरह, जो प्रीवियस क्लास में आपने सीखा है, तो हम लिखेंगे 7y और हम पढ़ेंगे 4 का टेबल 2 तक, 4 2 ज़ार 8 और 8 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 11/4 इक्वल टू 1/2। अब हम लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे। हमारे पास लाइक वैल्यू है -11/4 और इक्वल टू 1/2। ये आपस में लाइक वैल्यूज़ है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, यानी -11/4 को हम
राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y 7y इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा हमारे पास 11/4। अब हम क्या करेंगे, या तो हम इसका एलसीएम ले लें या फिर हम क्या करें इसको इक्विवेलेंट कर लें, दोनों तरीके ठीक है। हम इस यहाँ पर क्या करेंगे इक्विवेलेंट, यानी इसका डिनोमिनेटर 4 है तो इसको भी 4 बनाएंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 ओवर 2 2 ज़ार 4 प्लस 11/4। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये आगे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 13/4। अब ये हमारे पास 13/4 आ गया और ये हमारा राइट हैंड साइड पर है और हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे है 7y। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से 7 को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम किस तरह लिखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे y इज इक्वल टू 13/4। तो 7 यहाँ जब गया तो हम लिखेंगे डिवाइडेड 7, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड हो गया। क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके नीचे 1 लगा दें, इसको भी फ्रैक्शन बना देंगे। और ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास और प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी है। अब हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू 13/4। अब ये जो डिवाइड है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई का साइन में चेंज हो जाएगा तो आगे रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब है जो हमारे पास न्यूमरेटर 7 है ये डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास न्यूमरेटर, यानी ये 7/1 है तो ये बन जाएगा 1/7 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आपस में सिंपलेस्ट किसी टेबल से भी नहीं हो रहे, ना इस तरीके से ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम इनको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। y इज इक्वल टू 13 1 ज़ार 13 और हमारे पास 4 7 ज़ार 28। इस तरीके से आई पार्ट में y इक्वल टू है, यानी y की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन में आई है कितनी, y इज इक्वल टू 13/28। अब चलते हैं हम पार्ट जे की तरफ। अब जे भी हमारा सेम आई की तरह ही है, यानी 1/1/2 माइनस 2y इक्वल टू 1/4। हम यही जे जो हमने आई में मेथड किया है इसी मेथड को हम लेके चलते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3/2 माइनस 2y इक्वल टू 1/4। अब हम क्या करेंगे लाइक वैल्यूज सेपरेट करेंगे तो 3/2 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 1/4। ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 3/2। अब हम क्या करेंगे इसको भी इक्विवेलेंट करेंगे आई पार्ट की तरह। यहाँ पर हमारे पास 1/2 था तो हमने उसको यानी 4 बनाया था इसके डिनोमिनेटर को, क्योंकि एक डिनोमिनेटर इसका 4 था। तो यहाँ पर हमारे पास फिर 4 है तो हम इस 2 को 4 बनाएंगे तो अगेन इस 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब इसका डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 1/4 और 3 2 ज़ार 6 और हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ार 4। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट हो गए। अब हम क्या करेंगे इसको आपस में हम यानी सब्ट्रैक्ट या प्लस कर देंगे। तो अगर ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6 में से हम माइनस करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा -5। और क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर यानी कॉमन लिया जाता है तो ये हो जाएगा -4 ओवर आपके पास -5/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से -2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ये कोफिशिएंट, इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको y इक्वल टू
-5/4 डिवाइडेड बाय -2। ठीक, अब ये जो -2 है, अब क्योंकि ये हमारे पास ये वैल्यू फ्रैक्शन की, तो हम इसको भी फ्रैक्शन बना रहे थे और इसके नीचे लगा देंगे 1। अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू हमारी उल्टी हो जाएगी इस तरीके से, -5/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस हमारे पास क्या बन जाएगी -2। अब हम पहले देखते हैं कि क्या ये कैंसिल हो रहा है। नहीं, कोई भी इसमें सिंपलेस्ट नहीं हो रहा, तो हम इसको आपस में यानी हो जाएगा 5 1 5 तो -5 और 4 2 8 तो -8 इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बाकी रह जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगी y = 5/8। इस तरीके से इस इक्वेशन में हमारे पास y की जो वैल्यू आई है यानी 5/8 आ गई है। स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें एक ही मेथड था और एक ही किस्म के क्वेश्चन थे। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।